इसके शोहर ने जुल्म की दास्तान रकम कर दी। जुल्म करता, जुल्म से दिल ना भरता तो इनके मुंह पे थूक देता। नशा वगैरह करके आता था, वो घर में आके मारपीट करना, गालियां देना, छोटी सी छोटी बात पे लड़ना, इस तरह की बातें उसने शुरू कर दी थी। वो तब मुझे पता चल गया था कि ये किस तरह का बंदा है। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल रंग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी खतून जिसकी ज़िंदगी दुखों से भरी पड़ी है। इसके शोहर ने जुल्म की दास्तान रकम कर दी। जुल्म करता, जुल्म से दिल ना भरता तो इनके मुंह पे थूक देता। आज ये लाहौर में अपने बच्चों की कफ़ालत कर रही हैं, जॉब कर रही हैं और बड़ी कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। तमाम कहानी है क्या, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र भाई जी। मुझे बताएं कि आपकी शादी अपनों में हुई थी कि गैरों में? जी, मेरी शादी अपनों में हुई थी, मामू के बेटे के साथ हुई थी। क्या वजह बनी? लड़ाई झगड़े कैसे शुरू हुए? क्या पहले आप अच्छी ज़िंदगी गुजारे थे, बाद में लड़ाई झगड़े हुई, या स्टार्ट में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे? नहीं, लड़ाई झगड़े तो स्टार्ट में ही शुरू हो गए थे, क्योंकि जब मैं गई हूँ उसके बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया हो कि वो किस तरह का बंदा है, कि वो नशा करता है या इस तरह का गाली गलौज करना, ये चीज़ करना, ये उनके घर में मामूल होता था। उनका रोज़ का ये होता था कि वो आता, उधर जहाँ पे दुकान थी उसकी, वहाँ से ही नशा वगैरह करके आता था। वो घर में आके मारपीट करना, गालियाँ देना, छोटी सी छोटी बात पे लड़ना, इस तरह की बातें उसने शुरू कर दी थी। वो तब मुझे पता चल गया था कि ये किस तरह का बंदा है। तो क्या डिवोर्स आपने ली थी कि आपके शोहर ने दी थी? नहीं भाई, मैंने नहीं ली थी, क्योंकि मैं डिवोर्स कभी भी नहीं लेना चाहती थी। अब मेरी बच्चियां थी तो मैं इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं डिवोर्स लूँ। जिस तरह भी था, जो भी करता था, बस यही था कि एक मर्द था घर में, मुझे ये सहारा होता था कि हाँ भाई, एक है, इनके सर पे है, इनका बाप है, ये सहारा होता था। यानी कि आपने ये कबूल कर लिया था कि मुझे मारपीट, गाली गलौज मंजूर है, लेकिन मैं अपने बच्चों के सर पे उनके बाप को रहने देना चाहती हूँ। मैंने ये सिर्फ ये कि कबूल नहीं किया था, बल्कि मैं उसके साथ मैंने जीना शुरू कर दिया था। इनकी क्या होता है ना कि बंदा उसी ज़िंदगी को मैंने अपना अंदर जो कर लिया था कि मैंने अब इसी तरह से जीना है, बस जो जिस तरह गुजर रही है गुजारनी है। सिर्फ किस लिए? कि अपने बच्चों के लिए। मैं ये सोचती थी कि मैं अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल खुद, चलो यहाँ ही रह के, इसके साथ ही रह के, तरबियत तो इन्हें मैं खुद ही दूंगी, तो इसके साथ ही रह के जो है मैं इनका बेहतर मुस्तकबिल चाहती थी। तो क्या वजह क्या बनी? डिवोर्स कैसे हुई और लास्ट में क्या बात हुई थी आपकी इनके साथ? बस इसी तरह से वो जिस तरह आके लड़ता था, रोज़ की उसकी रूटीन थी। उस दिन भी वो आया आके लड़ा मुझसे, झगड़ा, गालियाँ गलौज दी। ये बच्ची उस टाइम ट्यूशन पे गई हुई थी। इस तरह आई वापस घर, हमारी लड़ाइयाँ शुरू थी। सारे मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए थे। मोहल्ले वालों के सामने उसने मारा पीटा, उसकी माँ भी साथ में थी। उसकी माँ ने, यकीन करें कि इस तरह से किया कि उसकी माँ हालांकि ख़ुद भी एक औरत है, उसने मुझे एक जगह बिठाया, उसने मेरा गला फाड़ दिया उसकी माँ ने। तो मैंने अपने ऊपर चादर रखी। जब उसने मेरे गला इस तरह से थोड़ा उसने फाड़ दिया, मैंने अपने ऊपर चादर रखी, उसकी माँ ने मेरी चादर खींच ली। मतलब कि लोग देख रहे हैं तो मेरी चादर उसने खींच ली। उस माँ को ये लिहाज नहीं आया कि ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है। मेरी भी बेटियाँ, उसकी 5 बेटियाँ हैं, और जो मेरी डिवोर्स के बाद अब आके उसकी भी घर बैठ गई हैं। किस वजह से? 2 उसकी आके घर बैठ गई। मक्का फाते अमल है। अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला देख रहा है। अब उसकी 2 बेटियां आके घर बैठ गई हैं। मेरी बहन, मुझे बताएं कि आपने बताया था कि हमारी शादी वट्टा सट्टा पे हुई है, आपके भाई के घर उसकी बहन है। जब आपकी डिवोर्स हुई तो क्या आपके भाई ने अपनी बेगम को डिवोर्स दी? मेरे भाई ने बेगम को डिवोर्स देने लगे थे। वो हमारे सारे बड़े जो बुज़ुर्ग थे उनकी भी यही फ़ैसला हुआ था, मगर उस टाइम मैंने इस चीज़ से मना कर दिया। अपने बुज़ुर्ग जो हमारे बरादरी के थे उन्हें भी मैंने, जिरगा उनका बैठा हुआ था, मैंने जिरगे के बीच में ही जाके ये बात कही कि मैंने कहा कि इस तरह आप लोगों ने नहीं करना है। मेरे जो नसीब हैं वो अल्लाह ने जिस तरह लिखे हैं उसी तरह होना है, लेकिन इसको आपने नहीं, डिवोर्स नहीं होनी चाहिए। मुझे बताएं कि आपकी छोटी छोटी बच्चियाँ माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हैं और ज़िंदगी बड़ी लंबी है। आपके शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, आपने कभी नहीं सोचा कि मैं दूसरी शादी कर लूँ? नहीं भाई, मैंने इस बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि आपको पता है आजकल माहौल किस तरह का है। तो मैं अगर दूसरी शादी करती हूँ तो मेरी जो बच्चियाँ हैं तो ये
किसी जगह की भी नहीं रहेंगी। बाप ने तो पहले ही इन्हें दर-बदर कर दिया है। अगर मैं भी इस तरह का कदम उठाती हूँ तो ये किसी जगह के लिए भी, इनके लिए कोई जगह भी नहीं रहेगी, क्योंकि कोई इतना अच्छा नहीं होता है कि जो आजकल बच्चियों को, ख़ासकर बेटों की फिर बात नहीं होती, बेटियों को कोई अपनी बेटी समझे, इतना अच्छा कोई नहीं होता। आपकी बच्चियों का खर्चा वगैरह आपके शौहर भेजते हैं? नहीं, कोई नहीं भेजता। कैसे मैनेज करती हैं? बस मैं इसी तरह से अपनी जॉब कर रही हूँ। बाकी जो थोड़ा बहुत मेरे भाई भी मेरी सपोर्ट करते हैं, वो स्कूल की फ़ीसें हो गई या इस तरह का, अगर कोई मुझे एक्स्ट्रा किसी तरह भी ज़रूरत पड़ जाए तो मेरे भाई, मुझे 3 भाई हैं माशाल्लाह से, लेकिन तीनों शादीशुदा हैं, उनके भी अपने बच्चे हैं, मगर वो फिर ये है कि मेरी सपोर्ट करते हैं। मुझे बताइएगा कि हमारे पास काफ़ी मुखय्यर हज़रात होते हैं जो डोनेशन करते हैं, तो अगर आप चाहें तो आपका नंबर शेयर कर दें हम? नहीं भाई, मैंने डोनेशन नहीं लेनी, मैं खुद कर रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इन बच्चियों के नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला जो है वो इन्हीं के तफ़ैल मुझे दे, तो इंशाल्लाह मैं खुद ही करूँगी। जी जी नाज़रीन, आपने बहन की तमाम गुफ्तगू सुनी जो ख़ुददारी की ज़िंदगी जीना चाहती हैं और अपनी हलाल की कमाई से अपनी बच्चों की तरबियत करना चाहती हैं और उनकी तालीम मुकम्मल करवाना चाहती हैं। एक माँ ऐसा रुतबा है जो अपनी तमाम खुशियाँ रद्द करके अपनी औलाद के लिए खुशियाँ चुनती है। इनके शोहर ने इनको डिवोर्स दे दी और दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो माँ आज भी अपनी खुशियाँ अपने बच्चों के लिए रद्द कर रही है कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा और दूसरी शादी नहीं कर रही। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।